हाँ तो बच्चों, कल हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की 2.2 एक्सरसाइज करा रहे थे, जिसमें हमने उसकी प्रॉपर्टी 8 बताई थी। 8 प्रॉपर्टी में 3 पार्ट थे, जिसमें हमने पहला पार्ट सिद्ध करा दिया था आपको। अब हम दूसरा पार्ट सिद्ध करते हैं, क्योंकि इसके तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ की दृष्टि से ये एग्जाम में आते हैं। तो अब इसका दूसरा पार्ट है कि सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो माना tan इनवर्स x बराबर, इसे हम कुछ मान लें, मान लीजिए a मान लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ से x बराबर कितना हो गया आपका tan a। ठीक है बेटा। अब हम जानते हैं कि फार्मूला, हम आपको ये जानते हैं कि cos 2a का फार्मूला tan के टर्म्स में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। तो ये आया समझ में। अब देखिए आपको cos 2a दिया हुआ ये, अब आप 1 माइनस tan a कितना है, x है, इसकी जगह x रख दें, ये एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर हम इसको इधर लेना चाहें तो 2a बराबर कितना हो गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब a आपने ऊपर क्या माना था, 2 tan इनवर्स x, तो a की जगह हम यहाँ tan इनवर्स x रख दें, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये दूसरा फार्मूला भी हो गया है, समझ में आ गया। इसी प्रकार हम इसका तीसरा डेरिवेशन देखेंगे। ये तो सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स x ये बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आता है बेटा। ठीक है। जबकि इसमें x की वैल्यू होगी -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी ही होगी। ठीक है बेटा। अब इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, तो इसमें भी tan इनवर्स x को मान लेते हैं। माना tan इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं, तो अगर x को इधर, a को इधर ले जाएं, ये तो x बराबर हो गया tan। अब देखिए बेटा, जैसे cos 2a tan के टर्म्स में होता है, वैसे tan 2a भी tan के टर्म्स में होता है। तो tan 2a बराबर बेटा हम ये जानते हैं, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है बेटा। अब ये क्या कहते हैं, ठीक, ये देखिए tan 2a बराबर, अब 2 tan a, 2 tan a की ये क्या माना था आपने, यहाँ पे x, इसकी जगह x रख दिया बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, तो 2a बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक ही जगह ऊपर क्या रख सकते हैं हम, tan इनवर्स x। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका 2 tan इनवर्स x का फार्मूला डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से आपने देखा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अक्सर एग्जाम में बहुत आता है। अब हम आपको प्रॉपर्टी त्रिकोण नंबर 9 बताते हैं। ठीक है। देखिए अब है त्रिकोण 9। त्रिकोण 9 देखिए अब आप, तो ये हैगा आपका आई त्रिकोण 9, त्रिकोण 9। तो त्रिकोण लाइन में देखिए बेटा, इसमें त्रिकोण लाइन में 3 फार्मूले हैं। पहला है 3 साइन इनवर्स x बराबर, ये हैगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा त्रिकोण है, ये हैगा 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स, ये हैगा 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है बेटा। और एक और है, लास्ट में आता हैगा 3 tan इनवर्स x बराबर, ये होता है tan इनवर्स 3x माइनस के x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए बेटा, अब हम इसके फार्मूला डेरिवेशन देखेंगे। तो अब हम आपको सबसे पहले हम ये कराते हैं, पहला वाला फार्मूला डेरिवेशन कराते हैं। ये सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये कैसे होगा प्रूफ बेटा, तो देखिए आंसर इसका देखिए। तो जैसे पीछे करें हमने, यहाँ साइन इनवर्स x को हम मान लेते हैं। तो माना क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर a,
तो यानी यहाँ से फिर x बराबर आपका हो जाएगा साइन। अब देखो आपको साइन थ्री के फार्मूले अपने हाई स्कूल में ही बताए थे और आपको पिछले साल फर्स्ट ईयर में भी बताया था। तो देखिए साइन थ्री ए बराबर होता है, क्योंकि साइन थ्री ए बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसलिए बेटा साइन थ्री ए बराबर हो गया, अब 3 साइन ए की जगह क्या रख सकते हैं x, तो 3x माइनस 4x क्यूब। अब अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो 3a बराबर कितना हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब एक एक हम क्या रख सकते हैं साइन इनवर्स x, तो इसका मतलब 3 साइन इनवर्स x बराबर ये हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की घात 3। तो इस तारीख से बेटा डेरिवेशन ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार जो है अब आप दूसरा डेरिवेशन आप खुद करेंगे। तीसरा डेरिवेशन हम बता रहे हैं आपको। तीसरा डेरिवेशन क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 tan इनवर्स x बराबर कितना हो गया tan इनवर्स 3x माइनस के x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए बेटा ये कैसे करते हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर वही ऊपर से tan x बराबर t मान लेंगे। तो माना tan इनवर्स x बराबर a, इसका मतलब यहाँ से x बराबर tan a हो गया, ठीक है। अब आपको जानते हैं चूंकि tan 3a बराबर ये होता है आपका 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब tan a आप क्या निकाल चुके हैं बेटा, x निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब tan 3a बराबर कितना होगा 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब tan को अगर हम इधर ले लें बेटा, देखिए तो ये 3 tan a बराबर कितना हो गया आपका tan इनवर्स ये हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब 3a है बेटा, ये 3a tan नहीं 3a बराबर ये इस टाइप से हुआ बेटा, tan इनवर्स इधर गया है। अब एक ही जगह आप क्या रख सकते हैं 3 tan इनवर्स x, तो ये बतना हो गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस टाइप से ये डेरिवेशन भी हो गया आपका, ठीक है बेटा। अब हम आपको प्रगुण नंबर 10 बताते हैं, ठीक है। तो प्रगुण नंबर 10 देखिए, तो अब के प्रगुण 10 में बेटा कुछ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगुण 10 क्या है, इसमें पहला है आपका साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बराबर है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात साइन इनवर्स x है तो उसकी जगह आप कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स x की जगह ही tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे में बेटा आएगा कॉस इनवर्स x। अगर आपको इसको साइन में बदलना है तो साइन इनवर्स इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को अगर हम tan इनवर्स में बदलना है तो tan इनवर्स ये होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। और तीसरा जो है वो हैगा आपका tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में बदलना है तो साइन इनवर्स ये होती है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। और अगर इसी को कॉस इनवर्स में बदलना है तो ये होती है कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये तीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिसमें इन दोनों प्रॉपर्टियों का बहुत यूज़ होता है। अब हम आपको पहली प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी प्रॉपर्टी आप खुद हल करेंगे, अगर नहीं आए तो हम तब आप हमसे पूछें। तो देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, ये सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। देखिए बेटा इसका पैक कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले बेटा हम इससे ये प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद उसी से हम ये प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, वही कंडीशन है, मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a।
तो यानी यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो गया साइन ए। अब देखिए आपको पिछले साल हमने एक फार्मूला बताया था, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अब बेटा इस एक्स स्क्वायर इस साइन की जगह हम रख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब अगर हम इसको इधर ले आए एक्स स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ समझ में आया? यानी कि यहाँ से अगर हम कॉस ए निकालना चाहें तो कॉस ए बराबर क्या होगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम ए निकालना चाहें यहाँ से तो ए बराबर हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। अब ए क्या लिख चुके हैं आप, साइन इनवर्स एक्स माना, यानी कि ए की जगह हम साइन इनवर्स एक्स रख दें तो 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा पहला आपका प्रूफ हो गया, इसे हम इक्वेशन 1 दे रहे हैं, यानी जो साइन इनवर्स एक्स था ये कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब हम इसी से आगे बढ़ के ये प्रूफ करना टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये किससे प्रूफ करेंगे, तो देखिए बेटा इसको हम दोबारा लेते हैं, जैसे यहाँ से पुनः ये दोबारा लें, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा समझ में आई? अब चूंकि आप कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अगर हम इसे पलट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कि बेटा यहाँ तक समझ में आया? अब चूंकि ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए रख देंगे। तो ये बराबर क्या हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? अब हम 1 को इधर ले जाते हैं, यहाँ से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं, यानी टेन स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो गया 1, इसे 1 अपॉन 1 कर लें। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी टेन स्क्वायर ए बराबर ये हो गया नीचे से 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लें तो कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा इसे ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस 1 से 1 कट गया, यानी कि यहाँ पे ये आपका आ गया टेन स्क्वायर ए बराबर ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा टेन ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या यहाँ से टेन ए बराबर ये हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से ए निकालना चाहें तो ए बराबर हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी आपने ए क्या माना था बेटा साइन इनवर्स एक्स, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो साइन इनवर्स एक्स से दूसरा भी डेरिवेशन हो गया आपका, ये समीकरण 2 दे दीजिए। तो अब समीकरण 1 व 2 से तो अगर दोनों को देखें हम तो देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाता है आपका क्या कहते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका पहला डेरिवेशन ख़त्म हो गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसे देख लीजिए, ये अक्सर आता भी है। ठीक है, और इसका फार्मूलों में डायरेक्ट काफ़ी यूज़ होगा, है नहीं। अब बेटा कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट प्रतिस्थापन बताते हैं जो आप याद रखेंगे, जिसका फार्मूलों में काफ़ी यूज़ होगा। तो अब जैसे ये हैगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य जिसे आपको याद करना है, इसको रखने में आपका प्रतिस्थापन बहुत आसानी से हल है। तो जैसे ये हैगा, ये हम थोड़ा टेबल टाइप बना दे रहे हैं आपको, यहाँ पे क्रम संख्या लिख दे रहे हैं, क्रम संख्या जैसे हैं
ये व्यंजक है बेटा, और यहाँ आपको क्या मानना है, प्रतिस्थापन, वो लिख देते हैं हमको। यहाँ प्रतिस्थापन क्या मानना है बेटा। तो देखिए एक कुछ महत्वपूर्ण वो है व्यंजकों के प्रतिस्थापन, हम ये लिख दे रहे हैं। जैसे कहीं अगर ये है √a² माइनस x², तो अब यहाँ पे आप x बराबर ये तो या तो a साइन थीटा माने या x बराबर a कॉस थीटा, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल होगा। ऐसे ही बेटा दूसरा है, अगर कहीं आपका ये है a² प्लस x², तो यहाँ पे x बराबर आप क्या मानेंगे, a tan थीटा मानेंगे या x बराबर a cot थीटा, जिससे प्रतिस्थापन आपका आसानी से हल होगा। या कहीं आपका x² माइनस a² है, तो यहाँ पे बेटा x बराबर a sec थीटा मानेंगे या आप x बराबर a cos sec थीटा मानेंगे। चौथा है बेटा, अगर मान लीजिए कहीं ये है √a प्लस x या √a माइनस है, तो यहाँ पे x बराबर a cos थीटा मानेंगे या x बराबर a cos 2 थीटा भी मान सकते हैं। तो ये बेटा कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन थे जो कि आपको याद करना था। अब जो है बेटा आपकी एक्सरसाइज की थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम आपको सवाल कराना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अब हम आपको सवाल कराते हैं। तो एक्सरसाइज जो है 2.2 का सवाल नेक्स्ट पेज से कराते हैं। देखिए अब आप क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 में बेटा पहला सवाल है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस x³। तो ये अभी हम पीछे डेरिवेशन में करा चुके हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल है 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये भी अब आपको हम करा चुके हैं। तो हम आपको तीसरे सवाल से लेके चलते हैं। तो तीसरा सवाल ये हैगा कि सिद्ध कीजिए कि ये हैगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। देखिए बेटा ये कैसे प्रूफ करोगे, तो आंसर देखिए। तो सीधा आपको ये करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। देखिए बेटा ये इसकी LHS कहलाती है या RHS कहलाती है। तो हम अब LHS उतारते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो देखिए अभी हमने आपको tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला बताया था आपको। ये क्या होता है बेटा, या x और y भी कर सकते हैं। tan इनवर्स A प्लस B बटा 1 माइनस AB। ये बेटा x और y भी लिख सकते हैं, A और B के हैं, और A और B भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब आप इसे फार्मूला लगाएं। तो गया tan इनवर्स ऊपर A की जगह क्या रखेंगे हम 2/11 और B की जगह क्या रखेंगे 7/20। तो ये हो गया 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये बेटा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस, अब इससे मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 7, तो इसकी मल्टीपल जो आपकी हो गई 2 इंटू 7, ये काट भी सकते हैं, 12 बार काट सकते हैं। तो कितना हो गया ये 7/132, ये हो जाएगा इसकी मल्टीपल। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर से ये एलसीएम ले लें हम आपका, इसका 264 एलसीएम ले लें, इसका 24 और 11 का 264 एलसीएम। तो 11 से 24 बार, ये कितना हो गया आपका 48, और 24 से तो ये कितना होगा 11 बार, तो 77। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ से एलसीएम ले लो 132, तो कितना होगा 132 माइनस 7। ठीक है, इसे सॉल्व करें tan इनवर्स, तो ये आपका ऊपर जब करोगे कैलकुलेशन तो ये होगा 125 अपॉन 264, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, इसमें से घटाएंगे तो 125 अपॉन 132। देखिए बेटा अब इसे सॉल्व कर लें। tan इनवर्स ये हो गया 125 अपॉन 264, ये ऊपर चला जाएगा 132 बटा 125, तो इससे ये कट गया बेटा
और इससे ये 2 बार कट गया, ये आपका आ गया tan इनवर्स 1/2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो देखिए RHS आ गई, तो ये आपका RHS आपका सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS। ये आपका प्रूफ करना था। अब बेटा एक सवाल हम अपनी तरफ से खुद दे रहे हैं आपको, चौथा सवाल, इसे घर पे खुद करना। तो सिद्ध कीजिए कि ये हैगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ये बेटा खुद करना, अगर नहीं आएगा तो कल हम बताएंगे। ठीक है, आज बस आपको यहीं तक, ठीक।